નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાયે જેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। જોઈએ તેમાં प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो जवाब आवश्यक कि आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो जवाब आवश्यक देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। नंबर 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो जवाब आवश्यक भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो जवाब आवश्यक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। नंबर 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो जवाब आवश्यक भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। नंबर 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो जवाब आवश्यक बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों दिल हिल गई है? तो जवाब आवश्यक आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। नंबर 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? तो जब से लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। नंबर 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो जवाब से देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक फायदे कानून बनाए हैं। उनका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति और अधिक उन्नत और सुचार बनाया जाए। नंबर 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो जवाब से कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो जवाब से हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है।
नंबर 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो जवाब आवश्य कि भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आए और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष महामानव समृद्ध कहा गया है। नंबर 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो जवाब आवश्य देनो कि शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। नंबर 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो जवाब आवश्य, एक बार लेखक सब परी बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, मन बैठ जाना तो उदास होना। वाक्य बन से बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। नंबर 2, फलना फूलना, विकसित होना, समृद्ध होना। वाक्य बन से महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। नंबर 3, हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य बन से लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नंबर 4, पर्दाफाश करना, भेद खोलना। वाक्य बन से चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। नंबर 5, ढांढस बधाना। तो जवाब आवश्य सांत्वना देना, तसल्ली देना। वाक्य बन से गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढांढस बधाया। नंबर 6, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। वाक्य बन से सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, धर्म से डरने वाला, धर्म भीरु। नंबर 2, मिलन की भूमि, मिलन भूमि। नंबर 3, सुख देने वाला, सुखद। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, વિશેષણ बताइए। नंबर 1, भारत तो भारतीय। नंबर 2, समाज तो सामाजिक। नंबर 3, क्रोध तो क्रोधी। नंबर 4, समय तो सामयिक। नंबर 5, धर्म तो धार्मिक। प्रश्न नंबर 6, भाववाचक बनाइए। नंबर 1, डाकू तो डकैती। नंबर 2, आदमी तो आदमियत। नंबर 3, बहुत तो बहुतायत। नंबर 4, सभ्य तो सभ्यता। नंबर 5, मानव
તો માનવતા. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, વિરોધી શબ્દ લીખીએ. નંબર 1 ઈમાનદાર તો બેઈમાન. નંબર 2 ભ્રષ્ટાચાર તો સદાચાર. નંબર 3 આંતરિક તો બાહ્ય. નંબર 4 સબલ તો નિર્બલ. તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી આ સ્વાધ્યાયનો સોલ્યુશન અભ્યાસ કર્યો તે બદલ તમારો આભાર. હવે આપણે ફરી મળીશું પાઠ નંબર 4ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે.